दोस्तों, आमतौर पर अक्सर एक बात कही जाती है, आपने भी सुनी होगी कि एक चुप सो सुख। लेकिन ये बात कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में चुप रहने अर्थात मौन रहने की बहुत सी बातें लिखी हैं। मौन रहने के बहुत से फायदे भी बताए गए हैं। इतना ही नहीं, मौन व्रत के नियम अपनाने पर भी बल दिया गया है। लेकिन ये कितना उचित है और कितना अनुचित है, आओ जानते हैं। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मौन रहना सीख ले तो उसकी ज्यादातर समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। किसी हद तक ये बात ठीक भी लगती है, क्योंकि मौन में बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है। मौन रहने वाले की ऊर्जा एक बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन वह मौन भी किस काम का, जो वक्त आने पर आपके किसी काम ही न आए। हमेशा मौन रहना भी किसी काम नहीं आता। इतिहास साक्षी है कि जब सोमनाथ के मंदिर पर लुटेरों ने आक्रमण किया तो वहां के पुजारी मौन साधे बैठे रहे और लुटेरे सब कुछ लूट कर ले गए। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सी समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं कि समय के रहते आदमी गलत बात का, गलत काम का विरोध नहीं करता। यदि मौन रहना एक बड़ा शस्त्र है तो उसका ठीक समय पर उपयोग करना महाशस्त्र है। यदि बिना कारण के मौन रहोगे तो अराजक तत्व उसे आपकी सहमति समझ लेंगे। हमेशा मौन रहना सीखोगे तो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। हर समय चुप्पी धारण करने वाले को लोग पत्थर समझने लगते हैं। कई बार मौन रहने वाले को लोग नपुंसक और कायर भी समझ लेते हैं। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें वाणी दी है, उसका जरूरत पड़ने पर जरूर सदुपयोग करो। दोस्तों, वाणी पर कब तक नियंत्रण रखना है और कब तक बोलना है, इससे भी जरूरी बात यह है, समझना है कि मौन को कब तोड़ना है। यदि ठीक व उचित समय पर आपने मौन को तोड़ दिया तो दुश्मन तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। बहुत से लोग चुप रहने का खामियाजा भुगतते हैं और इसलिए कई बार वे न चाहते हुए भी हार जाते हैं। बस अब भविष्य में एक बात का ध्यान रखना कि सही समय पर बोलना है और पूरा तोल कर बोलना है। फिर हार कभी आपके नजदीक भी नहीं आएगी। धन्यवाद।